तानिया और खुशी ऑफिस में एक दूसरे को हग करके बहुत प्यार से खड़े रहते हैं। तभी अभिषेक तानिया और खुशी को बाहर से देखते रहता है और कहता है कि बस कुछ ही पल और, तुम्हारी ज़िंदगी में अब क्या तूफ़ान आने वाला है ये तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा तानिया। बस तुम थोड़ा सा और वेट कर लो। तुम दोनों को अब दूर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभिषेक एकदम से मुस्कुराने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद तानिया ऑफिस से चली जाती है और फिर जब शाम को खुशी ऑफिस से घर आती है, बहुत दिनों बाद आज तानिया एकदम से रिलैक्स रहती है और बहुत ही खुश रहती है। खुशी ऑफिस से घर आने के बाद कहती है कि मैं कुछ जल्दी से बना देती हूँ, फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तानिया कहती है डिनर तो रेडी है। खुशी कहती है रेडी है? किसने बनाया? तानिया खुशी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है। उसके बाद तानिया खुशी को चेयर में बिठाती है और कहती है खोल कर तो देखो आखिर क्या है। खुशी जैसे ही ढक्कन हटाती है देखती है गाजर का हलवा। तानिया जी गाजर का हलवा। खुशी एकदम से खुश हो जाती है। खुशी कहती है आपने बनाया है? तानिया कहती है कि नहीं मैंने बनाया तो नहीं है, पर मैंने बाहर से ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए, तो तुम ट्राई करो ना। खुशी कहती है हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, चलिए ना खाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों अपने रूम में रहते हैं। तानिया अपने बेड पर बैठी हुई लैपटॉप पे कुछ काम करते रहती है और खुशी तानिया के बगल में ही लेटे हुए अपना फ़ोन चलाते रहती है। उसके बाद खुशी कहती है तानिया जी ये वाला ड्रेस देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है ना। तानिया देखती है और कहती है हाँ प्यारा तो है, तुम्हें पसंद है तो तुम ऑर्डर कर लो। खुशी कहती है नहीं मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं पसंद, मुझे तो ऑफलाइन जाकर कपड़े लेना पसंद है। तानिया कहती है ठीक है फिर, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम दोनों शॉपिंग पे नहीं गए, कल चलते हैं हम दोनों शॉपिंग पे, क्या कहती हो? फिर खुशी कहती है पर कल तो ऑफिस है ना मेरा, ऑफिस भी तो जाना है। तानिया कहती है छुट्टी ले लो ना, इतना भी क्या ज़रूरी है। खुशी कहती है नहीं तानिया जी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी छुट्टियाँ ले ली है, बार बार ठीक नहीं लगता ना। तानिया कहती है तुम्हारा ही तो ऑफिस है, जाओ मत जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी कहती है नहीं फिर भी। तानिया कहती है ओके ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद पिकअप कर लूँगी, चलेगा? खुशी एकदम हंस के कहती है कि हाँ चलेगा। फिर खुशी कहती है मैं ना 2-3 ड्रेस और सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर हम वहाँ जाकर ले लेंगे। तानिया कहती है हाँ तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम देख लो, फिर वहाँ जाकर हम ले लेंगे। मुझे कुछ काम है तो मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, तुम देख लो। खुशी ड्रेस देखने लग जाती है और तानिया लैपटॉप में अपना काम करते रहती है। खुशी एक ड्रेस तानिया को दिखाते हुए कहती है तानिया जी ये वाला ड्रेस देखिए ना कितना प्यारा है ना। तानिया देखती है और कहती है ये तो शादी की ड्रेस है। खुशी कहती है हाँ पर कितना प्यारा है ना, जब हमारी शादी होगी तब मैं ऐसा ही ड्रेस लूँगी। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है और कहती है शादी? खुशी शादी? खुशी कहती है हाँ हमारी शादी कभी ना कभी तो होगी ना, अभी नहीं होगी पर बाद में तो होना ही है ना। ना ऐसा ही ड्रेस चाहिए, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसे ही तैयार होना है। तानिया फिर एकदम से कुछ सोचने लग जाती है। तभी खुशी कहती है तानिया जी आप क्या सोचने बैठ जाती हैं, देखिए ना कितना प्यारा है ये। तानिया थोड़ा गुस्से में कहती है कि क्या खुशी तुम एकदम शादी कर रही हो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, हटाओ ये सब, मैं काम कर रही हूँ ना, मैंने कहा तुम्हें।
खुशी कहती है, तानिया जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो बस ऐसे ही कहा कि अगर कभी हमारी शादी होगी तो। तानिया कहती है, मुझे नहीं करनी है शादी, कह दिया ना मैंने। खुशी कहती है, पर आप इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा हो रही हैं? सॉरी, मुझे ही कुछ नहीं कहना चाहिए था, लगता है मैंने ही कुछ ज़्यादा कह दिया। खुशी एकदम से बेड से उठती है और रूम से बाहर चली जाती है। तानिया कहती है, खुशी खुशी। खुशी तानिया की बात नहीं सुनती और एकदम गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। तानिया अपना लैपटॉप बंद करती है और खुशी के पीछे जाती है। खुशी हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तानिया खुशी के पास जाती है और कहती है, खुशी रूम में चलो। खुशी तानिया से नज़रें फेरते हुए दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। तभी तानिया खुशी के बगल में बैठती है और कहती है कि खुशी, अच्छा सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया आपको जो आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। तानिया कहती है कि खुशी, हम अभी तो रिलेशनशिप में हैं, तुम ये सब शादी की बातें अभी ये सब बातें क्यों कर रही हो तुम? खुशी कहती है, तानिया जी मैं आपको अभी शादी करने नहीं कह रही हूँ, मैं बस अपनी चीज़ें आपको बता रही थी कि फ्यूचर में मेरा मन है आपके साथ, अगर हमारी शादी होगी तो। पर आपको शादी से इतना ज़्यादा क्या दिक्कत है जो आप इतना ज़्यादा और इतना बुरा रिएक्ट कर रही थी? तानिया कहती है कि आई नो, आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी, मैंने थोड़ा ओवर ही रिएक्ट कर दिया, प्लीज़ खुशी सॉरी। तुम ऐसे नाराज़ होकर मत बैठो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तो पता है ना। खुशी एकदम से तानिया की तरफ देखती है और कहती है कि तानिया जी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्या? आप हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती? तानिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है खुशी, मुझे भी अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहती लाइफ में, पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। खुशी कहती है, फिर ये सब। तानिया कहती है कि पर पूरी ज़िंदगी साथ रहने के लिए शादी करना ज़रूरी है क्या? खुशी कहती है कि मतलब हम बिना शादी के इसी तरह साथ रहेंगे? तानिया कहती है कि खुशी ये सब बात की बात है, और अगर फ्यूचर में ऐसा लगा तो हम देखेंगे ना, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, शादी तो होगा ना जब होना है। तुम प्लीज़ ये सब बातें अभी मत करो ना। खुशी कहती है कि आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं कहूँगी, नहीं बात करूँगी इस बारे में, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगी, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। खैर छोड़िए, चलिए सो जाते हैं। खुशी रूम में चली जाती है। तानिया सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करूँगी, पर ये सारी चीज़ें बार बार मेरे सामने आ रही है। इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है, सारी मेरी ही गलती है। उसके बाद तानिया भी रूम में जाती है। खुशी बेड में सोई रहती है। तानिया खुशी के पास जाती है और उसके बगल में लेट जाती है। फिर तानिया पीछे से खुशी को एकदम से हग करती है और उसकी तरफ सिमट कर सो जाती है। उसके बाद तानिया धीरे से कहती है कि खुशी, तुम्हें मुझसे शादी करनी है क्या? खुशी कहती है नहीं। तानिया कहती है पर मुझे तो करनी है ना। फिर खुशी एकदम से तानिया की तरफ पलटती है और तानिया को देखते हुए कहती है कि क्या कहा आपने?
तानिया कहती है शादी करनी है। खुशी एकदम से स्माइल करती है। फिर तानिया कहती है तुम जैसा चाहती हो ना सब कुछ वैसा ही होगा। मैं कभी भी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगी। खुशी एकदम से तानिया की तरफ सिमट जाती है और उसको हग कर लेती है। फिर कहती है थैंक यू सो मच। उसके बाद तानिया कहती है कि तुम बस खुश रहा करो ऐसे ही। खुशी कहती है कि आप कभी कभी ना बहुत अजीब सा बिहेव करते हो और कभी कभी इतना प्यार जताते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तानिया कहती है तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना समझो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। खुशी मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। उसके बाद तानिया धीरे से खुशी को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एकदम प्यार से एक दूसरे की बाहों में सोए रहते हैं। उसके बाद फिर सुबह होती है। खुशी ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती रहती है। तभी पीछे से तानिया आती है और एकदम से खुशी को हक करती है और कहती है आज हमें शॉपिंग पे जाना है ना, तुम भूल तो नहीं गई। खुशी कहती है हाँ हाँ मुझे सब याद है, आप ऑफिस के बाद मुझे पिकअप कर लेना। तानिया कहती है जी मैम जैसा आप कहें। उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर खुशी ऑफिस के लिए निकल जाती है। खुशी ऑफिस में काम करती रहती है और अभिषेक अपने कैबिन में रहता है। उसी वक्त अभिषेक के फ़ोन में उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। अभिषेक कॉल पिक करता है और कहता है कि आप पहुंच गई। सामने से आवाज़ आता है कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम कितने टाइम में आ रहे हो। अभिषेक एकदम मुस्कुरा के कहता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अभिषेक एकदम जल्दबाजी में अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कार लेकर एक कैफ़े में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो किसी को ढूंढते हुए एक लड़की के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है हाय आकांक्षा। फिर वो लड़की अभिषेक की तरफ पलटती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखते रहती है और अभिषेक से कहती है अभिषेक आओ बैठो। दोनों साथ में बैठते हैं। उसके बाद अभिषेक कहता है कि तुम कैसी हो, इतने साल तक तुमसे मिला नहीं हूँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो। आकांक्षा कहती है कि वो लड़की कौन है, मुझे बस ये जानना है। अभिषेक कहता है कि उसका नाम खुशी है और तानिया उससे बहुत प्यार करती है। फिर आकांक्षा कहती है कि उसे मेरे बारे में पता है। अभिषेक कहता है अभी तक तो बिल्कुल नहीं। आकांक्षा कहती है अब मुझे ही जाकर उसे सब बताना पड़ेगा। अभिषेक कहता है बस इसीलिए तो तुम्हें यहाँ मैं बुलाया हूँ। आकांक्षा कहती है कि तुम मेरा साथ दे रहे हो तानिया के खिलाफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभिषेक कहता है जब हम दोनों की चाहत एक है तो हम दोनों को हाथ मिला ही लेना चाहिए, इसमें क्या खराबी है आकांक्षा। अभिषेक आकांक्षा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसके बाद आकांक्षा भी अभिषेक से हाथ मिलाती है और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर आकांक्षा अपने फ़ोन में तानिया और खुशी की फ़ोटो देखने लग जाती है और कहती है कि बहुत जल्दी तुमसे आकर मिलने वाली हूँ तानिया। ओह माय गॉड, क्या तानिया खुशी को धोखा दे रही है? ये आकांक्षा कौन है और अभिषेक ने आकांक्षा को क्यों बुलाया है? आपके मन में भी सवाल आ रहे हैं ना? मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आगे अब कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।